वीरेंद्र जी, मैं आपसे किस सवाल पूछना चाहता हूं। हालांकि हम शायद पिछले भी शो में इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर थॉट आता है कि जो वैक्सीन है, जो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हम प्रोक्योर करेंगे, हम ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसके बाद जब राज्यों को भी छूट दे दी कि भाई राज्य भी खरीद सकते हैं और इवन ग्लोबल टेंडर भी निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा सिर्फ इतना और बहुत छोटा सा सवाल है कि एक वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों? केंद्र सरकार के लिए अलग दाम, राज्यों के लिए अलग दाम, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अलग दाम, ऐसा क्यों? इसमें क्या नहीं ऐसा लगता है कि कहीं कोई गोरख धंधा है, कोई घपलेबाजी है? रविंद्र जी, गोरख धंधा घपलेबाजी के अलावा जो सबसे बड़ी बात है, हमारी सरकार की नीतियां जो ये सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन संविधान, वन नेशन वन निशान, कहां गई वो पॉलिसी? क्या हमें स्पष्ट विरोधाभास नहीं दिखाई देता है? हमारे देश का जो संविधान फेडरल स्ट्रक्चर पे चलता है, उसको इन्होंने ध्वस्त करके, मुझे तो ऐसा लगता है रविंद्र जी, 28 हमारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, और शायद 9 हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसा लगता है कि हम छोटे छोटे टापू के अलग अलग देश बन गए हैं जो आपस में कंपीट कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को एक तथ्य बताना चाहता हूं रविंद्र जी, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने एक हलफनामा पेश किया है जिसमें उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी को डिस्क्लोज किया है। क्योंकि एक तो इस सरकार में कोई भी चीज शेयर नहीं की जाती है, उसको क्लोज टू चेस्ट रखा जाता है, तो हम लोगों को यही नहीं पता लगता, आम आदमी को, कि क्या अंदर की खबर है और क्या सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे से पता लगता है, केंद्र सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि जितनी वैक्सीनेशन की हमारी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग की है, उसका 50% केंद्र सरकार लेगी। उस बैलेंस 50% का 50%, यानी कि टोटल का 25% राज्यों को मिलेगा और 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए जाएगा। रविंद्र जी, ये भयावह स्थिति है। इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज डॉक्टर साहब बेहतर बता चुके हैं और आगे आने वाले समय में बताएंगे कि इसका असर क्या होगा। वी आर प्रैक्टिकली लेफ्ट विद नो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। और गोरख धंधे की तो बात छोड़ दीजिए, अगर हम गोरख धंधों की बात करने बैठेंगे रविंद्र जी, तो सुबेरे हो जाएगी और हमारी लिस्ट जो है वो अंत तक जाएगी। दूसरी बात, मैं आज एक प्रोग्राम देख रहा था, मैं डॉक्टर साहब से भी उनकी ओपिनियन चाहूंगा। अभी गुड़गांव की एक प्रेस्टिजियस सोसाइटी ने अपने रेजिडेंट्स के लिए वैक्सीनेशन का किसी एक नामचीन हॉस्पिटल के साथ एक प्रोग्राम चलाया। तो आज मेरे पास उसके व्हाट्सएप पे क्रिएटिव आया, तो डॉक्टर साहब उसमें एक वैक्सीन, कोवैक्सीन लगनी है, एक डोज का 1400 रुपए चार्ज किया जा रहा है। ये इसी पॉलिसी का नतीजा है कि सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है और हम लोगों को एक्सपोज करते हुए इन गिद्धों के हाथों में छोड़ दिया गया जो मनमानी करेंगे। तो ये बड़ी एक भयावह स्थिति है रविंद्र जी, इसमें जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। ये भी देखना है कि सिर्फ चर्चा चर्चा ही रह जाएगी या इसका हम कुछ नतीजा भी निकाल पाते हैं। क्योंकि और ये आपकी बात सही है कि जितनी ज्यादा चर्चा होगी उतनी ज्यादा जो बहरी सरकारें हैं उन तक शायद बात पहुंचे और उन्हें लगे कि हाँ, हमारे खिलाफ बातचीत हो रही है, हमारी पॉलिसियों के खिलाफ इनको पसंद नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है।